नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्दों की मिट्टी से संवेदनाओं की सुगंध उठती है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे कवि की रचनाएं जिनकी कविताएं धरती की कराह भी हैं और जीवन की आस्था भी। दुमन लाल ध्रुव छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़े संवेदनशील कवि, जो अपने शब्दों से पथरीली जमीन की पीड़ा को और जिंदगी में क्या होगा की आत्ममंथन को अद्भुत संवेदना के साथ हमारे सामने लाते हैं। इन कविताओं में कहीं किसान की थकी हथेलियां हैं, तो कहीं मनुष्य के भीतर की उम्मीद का उजाला। आइए महसूस करें धरती की नमी, पसीने की गंध और उस विश्वास की लौ जो हर कठिन समय में जलती रहती है। प्रस्तुत है धरती की पीड़ा और जीवन की आशा। कवि दुमन लाल ध्रुव की दो अनमोल हिंदी कविताएं, जिन्हें स्वर प्रदान की हैं उज्ज्वला साहू। कविता जिंदगी में क्या होगा। जिंदगी में क्या होगा, शायद कुछ नया, या वही पुराना जो अभी तक अधूरा है। एक नींद नहीं पूरी हुई, एक सपना पूरा नहीं टूटा। सुबह होगी, आसमान थोड़ा खुला होगा, जैसे कोई बात मन में रह गई हो। पड़ोसी अपने आंगन में झाड़ू लगाएगा और मैं सोचूंगा कितनी चीज़ें हैं जिन्हें रोज़ साफ करना पड़ता है। पौधों में पानी डालते हुए मिट्टी की गंध फिर वही होगी जो बचपन में बारिश से पहले आती थी। एक बिल्ली फिर आएगी, कुर्सी पर बैठेगी और मुझे देखकर ऐसे देखेगी जैसे कोई पुराना दोस्त कुछ कहना भूल गया हो। रसोई से चाय की भाप उठेगी और मैं सोचूंगा, क्या सपनों का भी कोई स्वाद होता है। घड़ी टिक टिक करती रहेगी, जैसे समय भी अनजाने में हिचकिचा रहा हो। कोई दरवाज़ा खटकेगा पर वहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ हवा होगी, थोड़ी सी बेचैनी साथ लाए हुए। मैं बैठकर सोचूंगा, जिंदगी में क्या होगा, शायद कुछ ऐसा जो अभी सोचने में भी नहीं आया। एक किताब खुली रह जाएगी, उसके बीच दबा एक पत्ता सूख जाएगा और मैं भूल जाऊंगा किस मौसम में रखा था उसे। बारिश होगी, जैसे आकाश को भी कुछ कहना हो। कपड़ों पर कुछ बूंदें गिरेंगी और मैं उन्हें पूछने के बजाय देखता रह जाऊंगा। कभी लगता है जिंदगी रुक गई है, फिर अचानक चलने लगती है, जैसे किसी ने धीरे से पुकारा हो। रात को नींद आएगी पर सपना नहीं आएगा, क्योंकि दिन भर के छोटे छोटे काम पहले ही सपना बन चुके होंगे। और सुबह फिर वही सवाल, जिंदगी में क्या होगा, शायद कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। जैसे एक फूल बिना वजह खिल जाए, या कोई अनजान चेहरा मुस्कुरा दे बिना किसी कारण के, बस यूं ही जिंदगी की तरह। कविता पथरीली ज़मीन। यह ज़मीन पथरीली है, यहाँ बीज बोने से पहले सोचते हैं। जड़ों की जगह पत्थर है, पानी की जगह पसीना है। हल जब चलता है, मिट्टी नहीं चिंगारियाँ उड़ती हैं। किसान का चेहरा धूल नहीं राख से भर जाता है। सूरज यहाँ रोज़ उगता है, मगर हर शाम थक कर गिर पड़ता है। खेत में उगी फसल नहीं, मेहनत की हड्डियाँ चमकती हैं। यहाँ हवा भी सावधानी से चलती है, कहीं उम्मीद टूट न जाए। पेड़ की डाल पर नहीं बैठता पंछी, उसे डर है कि कहीं जड़ न ढूंढ पाए। तालाब में पानी नहीं, पर बच्चे अब भी नाव बनाते हैं। मिट्टी की नहीं, पत्थर की नाव, जो कभी तैर नहीं पाती। औरतें सुबह से चलती हैं, सूरज के साथ निकलती हैं, सांझ के साथ लौटती हैं। उनके सिर पर घड़ा नहीं, धूप होती है। वे पथरीली ज़मीन पर चलती हैं, जैसे प्रार्थना के ऊपर से गुजर रही हो। बूढ़े की झुर्रियों में खेतों की दरारें हैं, उसकी आंखों में सूखा सालों से टिक गया है।
वह कहता है, यह धरती भी कभी हंसती थी। कोई पूछे तो कैसे बताऊं, इस ज़मीन का दिल अब कहाँ है। शायद किसी पत्थर के नीचे दबा है, जहाँ फसल नहीं दर्द उगता है। बच्चे अब मिट्टी से खेलना भूल गए हैं, वे पत्थरों से ही महल बनाते हैं। हर ईंट में एक ठोकर की याद है, हर दीवार में एक अधूरी उम्मीद। रात यहाँ जल्दी उतर आती है, जैसे कोई पर्दा खींच लिया गया हो। तारों की जगह पत्थर झिलमिलाते हैं। जब बारिश आती है तो ज़मीन नहीं भीगती, बस कुछ बूंदें गालों पर फिसल जाती है। और कोई कहता है, देखो धरती फिर रो पड़ी। सड़क गांव तक आई है, मगर रुक गई है किनारे पर, जैसे उसे यकीन ना हो कि आगे जीवन है भी या नहीं। नेता आए थे पिछले साल, बोले यहाँ विकास होगा। किसान ने पूछा, क्या विकास भी पानी पीता है? जवाब में तालियां बजी, पर तालाब नहीं भरा। इस पथरीली ज़मीन पर जोतना एक यज्ञ है, हर हल एक आहुति, हर पसीना एक मंत्र। और फिर भी फसल नहीं उगती, बस धैर्य उगता है, जो हर साल थोड़ा और छोटा हो जाता है। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना पेड़ अब भी खड़ा है, जैसे किसी भूले हुए पहरेदार की तरह उसकी जड़ें पत्थरों में फंसी हैं। फिर भी वह हर बसंत हरियाली की बात करता है। खेतों में अब बीज नहीं बोए जाते, योजनाएं बनाई जाती हैं। सरकारी फाइलें धूप में सूखती हैं, जैसे फसल का इंतज़ार कर रही हो। गांव के बच्चे अब खेत नहीं जाते, स्कूल जाते हैं, जहां दीवारों पर लिखा है, मेहनत से भविष्य बनाओ। पर जब वे घर लौटते हैं, उनके हाथ खाली होते हैं और आंखें अब भी भरी होती हैं। हर घर में एक पत्थर रखा है, पूजा की तरह। शायद उसी में धरती का अंश है। यहाँ गीत नहीं गाए जाते, बस बोली जाती है कराहें, जो धीरे धीरे कविता बन जाती है, जैसे दर्द का कोई आखिरी शब्द हो। फिर भी कोई है जो हर सूरज सुबह को देखता है और सोचता है, आज शायद मिट्टी मुस्कुरा दे। वह जेब में बीज रखता है, जैसे जेब में भरोसा रखता हो। वह जानता है पत्थर भी कभी नहीं दरकते हैं, और जहाँ दरार पड़ती है वहीं से जीवन झांकता है। क्योंकि यही ज़मीन चाहे कितनी भी पथरीली हो, धरती है, और धरती कभी बांझ नहीं होती। धरती चाहे पथरीली हो, पर जीवन की जड़ें वहीं सबसे गहरी होती हैं। और शायद यही सच्चाई डुमन लाल ध्रुव की कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि संघर्ष के बीच भी जीवन मुस्कुराने की राह खोज ही लेता है। आप सुन रहे थे उज्ज्वला साहू की आवाज में धरती की पीड़ा और जीवन की आशा, कवि डुमन लाल ध्रुव की दो अनमोल रचनाएं, पथरीली ज़मीन और जिंदगी में क्या होगा। इन कविताओं में जो भाव हैं, वो हर उस इंसान के हैं जो मिट्टी से जुड़ा है, जो बोता भी है, सपने भी और उम्मीदें भी। सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट पर हम फिर लौटेंगे एक नई रचना, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक शब्दों से बने इस संसार में अपनी संवेदनाओं को जीवित रखिए। सुनते रहिए सुरता साहित्य की धरोहर।